प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अपना पाठ प्रारंभ किया था उपभोक्तावाद की संस्कृति, और उसमें हमने कुछ एक दो पेज पढ़े भी थे और उसमें हम आगे चलते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अब देखिए, ये बुटीक जो संस्कृति है इसको आप ध्यान रखें। बुटीक जहाँ पे स्त्रियों के सूट सिले जाते हैं, उनकी ड्रेसेस तैयार की जाती हैं, जहाँ वो टेलरिंग की जाती है, तो उसको टेलर का थोड़ा सा और जो बड़ी दुकान मान लीजिए, ज़्यादा स्टैंडर्ड की मान लीजिए, उसको बुटीक बोलते हैं। तो बुटीक खुल गए। हाँ, एक बात ध्यान रखें, कल मैंने आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए थे, पहले 2 तो वो आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वो भी लिख लेना। और आज कुछ और 2-3 प्रश्नों के उत्तर मैं आपके पास भेजूँगा, तो वो सभी आज अपने नोटबुक में आप हर हाल में नोट कर लेंगे। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। परिधान का मतलब होता है पहनावे, वस्त्र, फैशन। ये ट्रेंडी हैं, ट्रेंड के साथ चलें, रिवाज के साथ चलें, फैशनेबल और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में नहीं। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, बढ़िया मिल जाएगी। ऐसे जताने के लिए आज 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। और कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए हो तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। दिखावे के लिए भी कुछ लोग कंप्यूटर खरीदते हैं, कुछ लोग लैपटॉप्स खरीदते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े फ़ोन खरीदते हैं, चाहे उनको नॉलेज हो चाहे ना हो। लेकिन ये एक ट्रेंड चल पड़ा, ये एक फैशन हो गया कि खूब उसका दिखावा करते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े जो वहाँ जो बताते हैं, चाय भी जो है वहाँ 1000 रुपये की मिलती है। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल्स हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में भी यह स्थिति अभी नहीं आई है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत दे करके। इनको उसका अरेंजमेंट हो जाता है कि भाई मेरा संस्कार जो इस प्रकार से किया जाए जब मैं मर जाऊं, तो उसके भी ठेकेदार हैं। और आपने एक वो नाटक आया करता था, उसमें आपने देखा होगा कि रोने वालों के भी ठेके उठने लगे कि भाई वहाँ जाना है, किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ रोना है, तो रोने के लिए 5 लोग बुक हो गए, और वो वहाँ जहाँ भी जाना है, किसी की डेथ हुई है, वहाँ जा कर के वो रोने का कार्य करेंगे। ऐसा भी होने लगा है। पैसा फूको, तमाशा देखो। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहें तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी जो है वहाँ बजता रहेगा। आपको पता है कि कुछ भारत में भी कुछ जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, उनकी जो है वो कोई राजघाट के नाम से, कोई किसी और नाम से जो है वो उनके वो समाधि स्थल बनाए गए हैं, और वहाँ लोग जाते हैं, वो दर्शन करते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, उनको भगवान के तुल्य भी हम उनको मानते हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अभी हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन ये कल को हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। आपने देखा होगा कि शादियों में, पार्टियों में जिनके जो अपर लेवल के लोग होते हैं, जो ज़्यादा धनी होते हैं, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, और बहुत पैसा खर्च करते हैं तो साथ साथ में आपने देखा होगा कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी उसी की नकल करने का प्रयास करते हैं, और वो भी उसी प्रकार से जो है खर्च करने की कोशिश करते हैं, और वो परेशान होते हैं। यही है ये जो सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं, कोई काश हम भी ऐसा करें। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। ये भी आता था एक ऐड, उसमें बोलते थे ऐसे, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, एक के साथ एक,
बिस्कुट, साबुन, शीतल जल, इस प्रकार के ऑफ़र जो है उसमें दिए जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि लिखा आता है, कई अखबार में लिखा आता है कि 0% जो फाइनेंस पर जो है आप बाइक उपलब्ध है, कार उपलब्ध है, 0% फाइनेंस पर बाइक देखी और देखा कि भाई ये तो केवल 1200 की किस्त है या फिर जो है 700 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। तो देख करके बच्चे पापा को बताते हैं, पापा बाइक ले लो, और बाइक ले लो क्योंकि ये तो बिल्कुल 0% में मिल रही है, 700 रुपये की किस्त जाएगी या 1200 रुपये की किस्त जाएगी, और 1200 रुपये की किस्त में क्या होता है, हम दे देंगे, अरेंज कर देंगे। और ये सोच करके और बाइक खरीदने के लिए वो एजेंसी में चले जाते हैं। एजेंसी में जा कर के फिर उसकी वो जो स्टार लगा हुआ था, वो टर्म एंड कंडीशंस जो है, फिर नियम व शर्तें जब दिखाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और फिर वहाँ वास्तविक जो कीमत है वो नज़र आती है कि इसकी वास्तविक कीमत ये आएगी। और फिर यदि चले गए हैं घर से और आस पड़ोस में ये पता लग गया कि भाई आज तो चिंटू के घर पे बाइक आएगी, आज तो मोनू के घर पे गाड़ी आएगी, आज तो ये होगा, तो फिर वो ले ही आते हैं फिर उसको। ऐसा होता है, एडवर्टीजमेंट का कार्य बहकाने का कार्य है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। वो उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, शासक बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता का मतलब इज्जत, मान सम्मान की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, परंपराओं का विघटन हुआ है, परंपराओं का पतन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। आस्थाएं जो हैं वो भी जो है टूटी हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता, बौद्धिक बुद्धि से बौद्धिक बना है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन गए हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम अनुकरण करते हैं, हम ब्लाइंड जो है एक अनुकरण करते हैं, अंधानुकरण करते हैं, सोचते नहीं कि भाई हमारे लिए ठीक है, नहीं है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान का मतलब है उसके उदाहरण अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म की आधुनिकता, छद्म आधुनिकता की, छद्म माने नकली, गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का मतलब है सही दिशा से भटकना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित का मतलब होता है दूसरे के निर्देशन पर चलना। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की शक्ति भी है। आज यहीं तक पाठ को हम कंप्लीट करते हैं। कल हम आगे करेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपके पास कुछ के भेजूँगा, वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।